गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जोशीले होना चाहिए ना, अभी तो शुरुआत है। शाम तक कितनी एनर्जी, 8 मिनट बिताने हैं रात के। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वंडरफुल। ऐसे कितने लोग हैं जो सेकंड बैच वाले? 1 सेकंड बैच, आप 2 3 लोग हैं। ओके, आप कहाँ से? सब देरा ब्लॉक। देरा। आप? तीसरा ब्लॉक। आप तीसरा। आप अकेले हैं तीसरा से? नहीं सर, आगे प्रधान जी भी आ रहे। तो वैसे सेकंड बैच का ऊपर वाले दूसरी जगह शुरू होना था, पर अभी तो लोग पहुंच ही रहे हैं, तो तब तक आप यहीं बैठे काम चला सकते। ठीक है, फाइन। सो कल इंट्रोडक्शन हो गया था? यस सर। सबका हो गया था? जी सर। वेरी गुड। सबका किसका बचा है? जो नए आए हैं, नए का इंट्रोडक्शन। हाँ, ले तो सब तो तुम्हारा सबका है, उनको तो चाहिए। इसलिए ऐसा करते हैं, नयों का नए बैच में इंट्रोडक्शन होना ही है प्रॉपर। यस सर। तब तक इतना ही परिचय है कि यहाँ पे हिमाचल के 4-5 जिलों के प्रधान सचिव और बीडब्ल्यूसी मेंबर्स हैं। इतना परिचय सबके लिए काफी। हम रिकैप करेंगे कल क्या हुआ 2 मिनट में। कल पूरे दिन की कार्यविधि को 2 मिनट में बताना है। कौन बताएगी? वॉलंटियर, एनिमल, एक आदमी को, एक महिला से, एक पुरुष में से। प्लीज आइए। और सर सबसे पहले तो यही हुआ था यहाँ से आपको सभी लोग सुनना चाहते हैं और फुर्सत से सुनना चाहते हैं। सर सबसे पहले तो यही हुआ था कि भाई विदाउट एनी मतलब कि पहचान के आपको कुछ अपने 3 वर्क्स बताने थे जो आपने किए अपनी पंचायतों में। जी यही था सर पहला तो। उसके बाद पूरे दिन का उसके बाद फिर इंट्रोडक्शन हुआ। सर है दूसरे वाले हमारे, इंट्रोडक्शन में जिन्होंने प्रॉपर्ली बताया कि कौन किस डेजिग्नेशन पे है और क्या वर्क कर रहा है और आने वाले टाइम में क्या करना चाहता है, क्या उसके पंचायत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया है। यही हुआ। और उसमें टी ब्रेक हुआ था, लंच भी हुआ था सर। वेलकम सर, वेलकम, प्लीज वेलकम। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी, उसके बाद
लंच ब्रेक के बाद बैठे थे सर, फिर डिस्कशन में सर आए थे, फिर दूसरे डिपार्टमेंट से भी आए थे सर, उन्होंने भी बताया कि फील्ड में किस तरह से मतलब क्या करना चाहिए, के बारे में आप पूरी तरह से सीखे जाए, बस वो बातें चली गई सर। इतनी बात। एक्सपेक्टेशंस क्या है जी? ओके फाइन, थैंक यू। मेल में से कोई एक जो एक ही फ्लो में पूरे दिन की 2 मिनट में व्याख्या करेंगे, बार बार पूछना ना पड़े। हाँ जी। वन गो। सबको प्रणाम। कल से हमारा जो सेशन शुरू हुआ तो हमारा जो कार्यक्रम था उसमें बिगिनिंग में जो इंट्रोडक्शन का पार्ट था उसमें ये क्वेश्चन किया गया कि विदाउट एनी इंट्रोडक्शन अपनी कोई पहचान बताए आपने अपने कार्यकाल में, जो कार्यकाल हमारा चाहे 5 साल का बोला लेकिन कार्यकाल कई 2.5 साल का, उस कार्यकाल में आपने कौन कौन से ऐसे कार्य किए उनके वर्णन आप करें। एक तो हमारा फर्स्ट पॉइंट इस पे डिस्कशन हो। सेकेंडली इंट्रोडक्शंस के बारे में थॉरोली इंट्रोडक्शन की, आप कहाँ से हैं, किस पद पे हैं और आपका विजन क्या है अपनी पंचायत के रिगार्डिंग, इसके ऊपर भी चर्चा पर चर्चा हुई। और लास्ट में सर ने हमें जो भी कुछ ऐसी भी बातें शेयर की हमने जो कि JJM से ही रिलेटेड नहीं बल्कि ऑल ओवर कि आदमी को किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करने के बारे में। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने सीखी कि हम हंसना ही भूल गए। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था उस टाइम मुझे एक डेक्लामेशन का टॉपिक आया था यूनिवर्सिटी लेवल से कि हम हंसना ही भूल गए, इसके ऊपर चर्चा करनी थी। तो सर ने जो इसके ऊपर बहुत ट्रेंड के बाद ये बात लाई और मुझे वो सबसे अच्छी लगी कि ये दैट इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कि हम बहुत से ऐसे ही बिना मतलब की टेंशन में पड़े हैं, ये हो गया ये हो जाएगा। जिंदगी का सत्य जानते हुए भी हम बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं जिसके बारे में अननेसेसरी बर्डन हमने लिया होता है। तो उससे हमने कैसे रिलैक्सेशन हमें मिलनी चाहिए, ये एक फोकस था। तो इस प्रकार से कल का जो हमारा सेशन था बढ़िया निकला। आज भी जिस पर्पस से आए, जिसके हमने पिछले सेशन में बात की कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, आज वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उसके संदर्भ में आज हम पूरे दिन जो चर्चा है उस पर सीखने की कोशिश करेंगे और जो भी गाइडलाइन होगी उसको फॉलो करेंगे। धन्यवाद। एक्वेरियम कितने लोग जानते हैं? एक्वेरियम फिश पॉन्ड, एक ऐसा पॉट पानी में मछलियां घर में या होटल्स में दफ्तरों में रखी होती है। जी जी। अगर उसमें एक मछली होती है तो क्या होता है? वो मछली ज्यादा समय तक रुकेगी, इसलिए वहां पे कम से कम 2 जरूरी है। एक दूसरे से हम प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं, एक आशा पैदा होती है जीवन में, इसलिए समाज की रचना होती है, इसलिए हमें दूसरा कोई ना कोई चाहिए होता है और इसका असर भी होता है, एक दूसरे से देखने से भी असर होता है। तो मेरा मतलब कहने का ये था कि ये दोनों लोग पड़ोस से आए रिकैप करने, इधर से किसी ने हिम्मत नहीं की, इधर से नहीं की किसी ने। एनीवे, कल एक सामान्य दिन था, सिर्फ परिचय का दिन था, इंट्रोडक्शन का दिन था। आप दूर दूर से लोग आए थे, कुछ सुबह चल के यहाँ पे पहुंचे थे, सुबह घर से निकल के यहाँ पे पहुंचे थे। तो इसलिए कल बहुत रिलैक्स्ड रखने की कोशिश की है और आज हमें उम्मीद है सभी लोग तरोताज़ा हैं, स्फूर्ति के साथ हैं और आज हम
लेट आवर्स तक काम करेंगे। तैयार हैं आप? जी सर। कल लगभग तीसरा दिन है, हाफ डे का होता है, आपने घरों में भी पहुंचना है, तो इसलिए आज के दिन में हम सारी प्रोग्रेस निकालने वाले हैं। राइट? राइट। फाइन। आपने कल जो भी अपनी उम्मीदें यहाँ पे बताई होंगी, एक्सपेक्टेशंस, उन एक्सपेक्टेशंस पे ही आज संभवतः हमने काम करना है। और एक बात तो ध्यान में रखिएगा, जल जीवन मिशन को लेकर जितनी भी आपके मन में शंकाएं हैं, सवाल हैं, प्रश्न हैं, वो सारे के सारे यहाँ पे एड्रेस हो जाने चाहिए और इस हॉल के बाहर आप किसी प्रश्न को लेकर मिल जाएंगे। जो भी आपकी बातें हैं जिस पे आप चाहते हैं स्पष्टीकरण मिले, चर्चा हो, तो आप जरूर लिख लें, भूले ना, जब भी याद आए जरूर बात करेंगे, ताकि यहाँ से जाने के बाद एक बहुत स्पष्ट मानसिकता के साथ आप अपने कार्यक्षेत्र में जाएंगे। ठीक है जी? जी सर। फाइन। तो अभी भी शुरुआत तो हम थोड़ी डिफरेंट करेंगे, उसके बाद टोटली हम जल जीवन मिशन पे आएंगे। राइट? पहले हम ग्राउंड रूल्स पे बात करते हैं। देश में कानून की जरूरत क्यों है? कानून क्यों चाहिए? व्यवस्था बनाए, क्योंकि अगर हम लकीरें नहीं खींचेंगे, बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे अपने व्यवहार की, तो फिर क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो इसलिए कानून कायदों की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो हमारी ट्रेनिंग के भी कुछ कानून कायदे होने चाहिए और जो आप लोग तय करेंगे क्या होने चाहिए, किन नियमों का हमने पालन करना है। यहाँ पे कोई बताएंगे? जो आप बताएंगे वही नियम बनेंगे। आप तो बहुत बड़ी पार्लियामेंट है देश की। टाइम टेबल, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। हम कल ठीक 9:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। 10 बजे तक हमारा नाश्ता सबका हो जाना चाहिए, 9 से 10 के बीच, और 10 बजे हम शार्प यहाँ पे हॉल में होंगे। और शाम का समय जितने बजे हम फ्री होंगे तब तक हम काम करेंगे और 8 बजे से लेट नहीं होंगे, ये तय है। मे बी 7 बजे निपट जाएं, 6 बजे निपट जाएं। राइट? हम लंच के लिए जाएंगे, हम 45 मिनट्स यूज़ करेंगे। चाय के लिए हम 15 मिनट का समय लेंगे। उसके बाद किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, हम चुपचाप यहाँ पे आएंगे, शुरू करेंगे। ठीक है जी? टाइमिंग? राइट। और दूसरा नियम, अनुशासन। अनुशासन में क्या? अनुशासन में 2-3 बातों का ध्यान रखना है हमने। नंबर 1, जब कोई व्यक्ति बात कर रहे हो उस वक्त दूसरा व्यक्ति बात नहीं करेगा जब तक कि वो एक आदमी की बात पूरी नहीं हो। साथ साथ 2 व्यक्ति बात नहीं करेंगे। अनुशासन का पहला मामला। दूसरा, जब भी किसी ने अपनी बात कुछ कहनी है, हैंड रेज करके, अनुमति होगी तो ही हम बात करेंगे। तीसरा, हम कन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे किसी के पॉइंट ऑफ व्यू का। मतलब हमारे विचार अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि जितने दिमाग उतनी बातें अलग अलग हो सकती हैं। हमारी शिक्षा, हमारी पढ़ाई, हमारा परिवेश, हमारा अनुभव, हमारे तौर तरीके, हमारी कंपनीज, उन सब से तय होता है हमारा सोचने समझने का तरीका। तो सबका अलग अलग हो सकता है। तो अगर किसी की बात हमें पसंद नहीं भी है तो भी हम उसको ये नहीं, मतलब उसको नीचा नहीं दिखाएंगे, क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, क्योंकि मत सबके अपने अपने हो सकते हैं। हम रिस्पेक्टफुली डिसएग्री हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें सबकी बात से सहमत होना है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर असहमत भी होना है तो वो भी आदरपूर्वक तरीके से होना है। रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट अगर कहीं होता भी। मैं अपनी बात ठीक से कह पा रहा हूँ? राइट? ये 2-3 बातें हैं। और हम किसी व्यक्ति को बीच में नहीं लाएंगे।
हम बहुत बड़े लोगों की बात ज़रूर करेंगे, वर्तमान में जो लोग हैं, व्यवस्था में लोग हैं, दल है, लोग हैं, तो उनको हम बीच में डिस्कशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। तीसरा मामला क्या है जी अनुशासन के बाद? हाँ जी, जो बातें यहाँ से सिखाई गई उनको अपने इसमें रखना, वो इसके बाद का मामला है, क्योंकि अभी हम ट्रेनिंग के पीरियड की बात कर रहे हैं। एक और बात, मोबाइल बंद है या फ्लाइट मोड में हो या स्विच ऑफ हो, लेट अस डू इट नाउ। सभी अपने अपने फोन निकालो, या हम तो स्विच ऑफ कर दो या फ्लाइट मोड पे डाल दो। इस कैंपस में स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अलाउड नहीं है। ये सात्विक जगह है, यहाँ सात्विक सोच, सात्विक तौर तरीके, सात्विक व्यवहार की बहुत ज़रूरत है। इसलिए कोई स्मोक, कोई ड्रिंक नहीं करेंगे। क्लियर सभी को? ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव्स पे तो शायद कल बात हुई सर? नहीं हुई? नहीं बात। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य है जो प्रेजेंट प्रैक्टिसेस है एनजेएम की, नेशनल जल जीवन मिशन में अभी क्या कुछ आप कर रहे हैं उस पर एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करना, समझ तैयार करना, चल क्या रहा है अभी। वैसे काफ़ी कल हमारी इस पे बात हुई है, आप लोगों ने बताया है, फील्ड के कुछ शेयर किए हैं, उस पर एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। और दूसरा, होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है, एक मामला है। इसमें होना क्या चाहिए था उस पर हमने समझ तैयार करनी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम स्कीम्स को हैंडओवर करने की बात सरकार कर रही है कि ये पानी का प्रबंधन गांव के लोग अब करेंगे, तो हैंडओवर करने का तरीका क्या है और उसके लिए क्या क्या मॉडल्स गवर्नमेंट ने तैयार किए हैं। एमओयू की बात काफ़ी कल हुई है, वो एमओयू क्या है वो सारा हमने एक बार तय करना है, समझना है, जानना है कि क्या है। और अगर मान लो पंचायतों ने स्कीमें हैंडओवर ले ली, अपने पास ले ली, उसके बाद क्या चुनौतियां आने वाली है, कैसे आप उनको करने वाले हैं, और उसके बाद क्या क्या संभावित दृश्य है, संभावित समस्याएं हो सकती है, संभावित समाधान है, संभावित पहल क्या हो सकती है आपकी ओर से, उस पर हमने चर्चा करनी है। क्लियर है जी? ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रेनिंग का ये है। एक्सपेक्टेशन आपने कल बात हो ही गई है, क्या आप चाहते हैं इससे? वी डू नॉट स्मोक एंड ड्रिंक हियर। हम धूम्रपान और मद्यपान नहीं करेंगे यहाँ। हम इकोलॉजी को रिस्पेक्ट करेंगे, नेचुरल सोर्सेज को रिस्पेक्ट करेंगे, पानी और बिजली को वेस्ट नहीं होने देंगे। हम टाइमलाइन फॉलो करेंगे, भोजन के लिए, सोने के लिए और फ्रेश होने के लिए भी। और यहाँ पे सेशन के टाइम में हम अपने फ़ोन को बंद रखेंगे और चाय और लंच के टाइम में आप बात कर सकते हैं। We raise hands when to speak and wait for our turn. जब हमने कहना होगा हाथ खड़ा करेंगे और जब हमारी बारी आएगी तब तक हम इंतज़ार करेंगे। हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, हम चुप नहीं बैठे रहेंगे एक जगह में। हमें पार्टिसिपेट करना है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है और अटेंटिवली लिसन भी करना है, मतलब सुनना भी है ध्यान से। अपनी भागीदारी को बेहतर करना है और सुनना भी ध्यान से। ये ना हो बैठे हुए हम यहाँ हैं, मन हमारा गांव घर में, क्योंकि यहाँ पूछा जाएगा तो इसलिए ध्यान से सुनना जरूरी है। फिर यहाँ पे आप ब्लैंक नहीं होने चाहिए। वी रिस्पेक्ट अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू इवन इन डिसएग्रीमेंट। जहाँ पे हमारी असहमति भी है वहाँ पे भी हम दूसरे के मत का सम्मान करेंगे। हम असहमत हो सकते हैं,
बट उनके मत का फिर भी हम सम्मान करेंगे। वी बिकम लर्नर नॉट टूरिस्ट, नो ऑल पैसिव एंड मैनी मोर। हम घूमने की दृष्टि से अगर कोई आए होंगे, वो टूरिस्ट माइंडसेट है। कुछ लोग उस दृष्टि से आते हैं कि हमें सब पता है, हमें कुछ सीखने की कहीं जरूरत नहीं है। तो कुछ लोग लेग पुलिंग की दृष्टि से आते हैं, उनको गलतियों में और कमियों में नजर पड़ती है, वो वही देखते रहते हैं और कुछ नहीं। और कुछ लोग हैं जो आइसोलेट होते हैं, ग्रुप का हिस्सा नहीं बनते, अलग थलग अपने आप को रखने की कोशिश करते हैं। तो हमने इन सब से ऊपर उठकर क्या बनना है? लर्नर बनना है, शिक्षार्थी बनना है, सीखने के मकसद से यहाँ पे बैठना है। और सीखेंगे किससे? हम आपस से, एक दूसरे के विचारों से सीखेंगे। और हम यहाँ सिखाने के लिए बिल्कुल नहीं है, हम सीखने के लिए रहते, क्योंकि आप सभी के पास ग्राउंड के अनुभव है। आप ज़मीन में काम करने वाले लोग हैं, ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोग हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत सारे, और उन सारे अनुभवों को हम आपसे सीखेंगे। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतने सारे टीचर्स हैं और कम स्टूडेंट्स हैं, और आप लोग भी सीखेंगे, आप लोग आपस में सीखेंगे। जब इंटरेक्शन होगी, बातचीत होगी, तो आपको भी निश्चित रूप से सूचना में, ज्ञान में, कौशल में वृद्धि होगी। ट्रेनिंग टाइमिंग की हमने बात कर दी है। कल लंच के बाद कंसोलिडेशन मतलब डिपार्चर की बात हम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ JJM के ऑब्जेक्टिव की जो हमने बात की है, इसके अलावा अगर और भी कुछ लगता है किसी विषय पे बात करनी है, तो किसी भी दुनिया के किसी भी विषय पे बेसिक बात की जा सकती है। और मेहता साहब भी हम बहुत बड़े एक्सपर्ट है हमारे बीच, तो किसी भी विषय पे चर्चा की जा सकती है। हम MOU को लेकर भी चर्चा करेंगे, और हो सकता है कुछ लोग, आपको लगता है कि हम MOU तुरंत साइन यहीं पे भी कर सकते हैं अगर आपको उचित लगा तो, और जो भी आपको ठीक लगा उस पर कल आफ्टरनून जाएंगे। और पोस्ट ट्रेनिंग लिंकेजेस की इस ट्रेनिंग के बाद हम चाहते हैं हमारा जो टाइम, मनी और एनर्जी यूटिलाइज हो रही है जल जीवन मिशन को लेकर, इसमें आप जब यहाँ से जाएंगे अपने कार्यक्षेत्र में, वहाँ आप बेहतर करें, और आप बेहतर करें वहाँ पे हम अगर मददगार साबित हो सकते हैं, हमें खुशी होगी। और ये जो रिश्ता है, ये लंबा रिश्ता हमारा बनना चाहिए। अब आपको एक छोटा सा परिचय चाहे अभी तक इस संस्थान का नहीं मिला है। इंस्टीट्यूट फॉर इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट, एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान, जो 2004 से सेटअप हुआ था। 2010 में ये एक सेक्शन 25 कंपनी के रूप में आया है। तब से लेकर हम सरकारों को मदद करते हैं विकासात्मक कार्यों में, विकासात्मक योजनाओं को लागू बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है, डेवलपमेंट के एक्शन प्लान कैसे बन सकते हैं, ट्रेनिंग्स जैसे हम कर ही रहे हैं, और रिसर्च करना हो कुछ, ये सब कुछ काम हम करते हैं। और हिंदुस्तान में लगभग 23 राज्यों में हमारे फुटप्रिंट्स हैं। अलग अलग मंत्रालयों के साथ, अलग अलग राज्य सरकारों के साथ, अलग अलग विभागों के साथ, अलग अलग विषयों पर हम काम करते हैं। और अभी हम राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, जल शक्ति मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उन्होंने कुछ संस्थाओं को इम्पैनल किया है एज की रिसोर्स सेंटर, मतलब मुख्य संसाधन केंद्र के रूप में कुछ संस्थाओं को इम्पैनल किया है। उसमें से हम भी एक हैं। हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों के लिए इम्पैनल्ड है मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसी श्रृंखला में हम आप लोगों के साथ भी संवाद स्थापित किए हुए हैं हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की पहल के ऊपर, कि इस स्कीम को कैसे बेहतर तरीके से ज़मीन पर उतारा जाए, इसमें कहाँ कमियां हैं, कहाँ बॉटलनेक्स हैं, उनको दूर कैसे किया जा सकता है, और आज की डेट में जो भी स्थिति है, इस स्थिति को हम और बेहतर बनाने के लिए मिलकर क्या कर सकते हैं, इसमें हम प्रयास करते हैं कि हम
स्टेट गवर्नमेंट को अपनी सपोर्ट दें। उसी सिलसिले में यहाँ पे हम एकत्र हुए। क्लियर है जी? मेरा परिचय संक्षिप्त है। मेरा नाम डॉक्टर एलसी शर्मा। मैं इस संस्थान में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हूँ जब से संस्था अस्तित्व में आई है। बाकी तो बस सीखने की कोशिश करते रहते हैं आप जैसे अनुभवी लोगों से। इतना ही मेरा परिचय। हम आगे बढ़े। सब कुछ बोल सकते हैं इसमें। लेसन एक ही है इसमें कि जो हमारी सोल है उसके ऊपर भी इसमें फोकस है, एक ही है। और सिमिलरली इस चीज़ को अगर हम पानी से जोड़ें तो वो भी एक ही है, क्योंकि सदियों से है वो भी चीज़, उसको भी हमने कैसे सीख करना है। और आत्मा को विशेष रूप से जो इस वीडियो के माध्यम से बताया गया है वो उसी की और एक कशिश है। जी सर, इसमें जो असल पानी से रिलेटेड समस्या जो है, इसमें जो पिक्चर कह रही है कि सदियों से बिगड़ा हुआ काम को सुधारने के लिए हम सबको एक धुंध में मिलकर आगे बढ़ना है। जी ये सब इसमें सब नहीं है, आपकी आवाज़ें तो बिल्कुल नहीं है। सर सुनाई दी आपको? नहीं दी, जोर से बोलो थोड़ा।
जैसे बजरंग जी ने बोला मेरा भी वैसे ही है जिसको बहुत अच्छी बोलते हैं, बहुत अच्छी। वेरी गुड जी। सब कुछ बताया गया है, एवरीथिंग ब्रह्मांड से लेकर जैसे आदमी आता है माँ के पेट में होता है, तो एकदम से वो नर्क में होता है, तो एकदम से आता है, फिर जैसे जब वो खत्म हो जाता है तो फिर वो आत्मा उसकी चली जाती है, धुआं हो जाती है। तो हर एक चीज इसमें, चाहे ब्रह्मांड का मतलब जैसे सब कुछ टाइम टू टाइम, चाहे वो इंटरनेट पे सब कुछ बताया गया। तो इसमें हर एक चीज मैडम क्या समझ आया वीडियो से? लास्ट में आना पड़ेगा। मैडम सर मुझे इसमें तो यही समझ आया कि जो दाता ने सृष्टि को रचा है ना सर, जो कुछ होना है नियम अनुसार वो होना ही है, मतलब कि इसमें हमारे लिए एक सहयोग सा है। सर नेचर इज द सुप्रीम पावर। मेरा मानना है कि नेचर एक सुप्रीम है जिसके बदौलत जो कुछ भी चल रहा है, इसमें जो संरचना है सृष्टि की, उसमें आदमी की जो भागीदारी है, उसमें हम किस तरह से फोकस कर रहे हैं, हमारी जो सोच है उसके प्रति, वो आज क्या हो रही है। आई थिंक यही इसका व्याख्यान है कि नेचर इज द सुप्रीम। हम उसके साथ कितनी खिलवाड़ करते हैं, क्या कर रहे हैं, ये रिजल्ट बाद में पता चलेगा। जी सर। सर इस वीडियो में टॉप से बॉटम तक दिखाया गया है, मेरा जो अपना नजरिया इसको देखने का। जैसे कल एक डिस्कस हो रही थी कि हमारा जो जैसे शरीर बनता है तो उसमें आत्मा रूपी जो एक चीज आती है, फिर हम पैदा होते हैं, उस जीवन से लेकर मृत्यु तक का जो भी ब्रह्मांड में जो चक्कर चला हुआ है, चाहे वो पृथ्वी है, चाहे चंद्रमा है, चाहे आपके तारे हैं, जो भी घट रहा है वो सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। जी नहीं, वापसी नहीं जी। जैसे सर सारा विद्या इसमें जैसे जैसे जन्म लेते हैं तो जब हमारी जैसे पूरी लाइफ में लास्ट में फिर से जैसे डेथ हो जाते हैं, तो यही है सर इस वीडियो से जो हमने देखा, हम एक इंसान हैं, हम जहाँ पे हैं, हमारे बाद कितनी दुनिया है, कितने प्लेटिनम है, और जितने भी देश, कितने देशों में लाखों करोड़ों ये जो है पॉपुलेशंस है, तो हम मतलब कि हम अपने आप को सोचे तो हम इतनी सारी दुनिया में इतने सारे जो हमारे देश हैं, जितनी पॉपुलेशन है, हम भी उस देश का हिस्सा हैं। हम जहाँ पे बैठे हैं, हम अपने आप को सोचे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भी बहुत बड़ी दुनिया है, तो इतनी दुनिया में अपनी पहचान बनाना और दुनिया में कैसे आगे ये करना है। दूसरा, इसमें जो लास्ट में जो दिखाया गया कि कैसे इसमें DNA ये हुआ और कैसे आगे जो है कंसीव होके आगे इंसान बना, वो भी एक छोटी सी चीज़ इसमें दिखाई गई। तो एक आदमी जहाँ पे बैठा है, उसके बाद बहुत बड़ी दुनिया है, कितने एक प्लेटिनम है और दुनिया में कितने इंसान हैं, और सारा इसमें जो है ये देखने को सर इसमें ऐसा है कि जीवन जहाँ से शुरू हुआ है सर वहीं खत्म हो जाना है, मतलब ट्रेनिंग ना करें। वही है हमारे मैं तो जब रोक रहे ट्रेनिंग जीवन सब सही है। इस वीडियो में पूरे इस वीडियो में मनुष्य की उत्पत्ति और उसकी अंत के बारे में विस्तृत विवरण है। मनुष्य की उत्पत्ति कैसे, उसका अंत कैसे। सर मैं ये समझ पाया इस वीडियो के माध्यम से, जिस भांति सृष्टि की संरचना हुई है,
ठीक उसी बात की मानव की भी संरचना हुई है। इसमें चाहो सृष्टि में जो चीज खोजना चाहे आप वो इसी सृष्टि में है, और मानव शरीर में भी इसी तरह से जो जो चीज भी आप करना चाहे तो सब कुछ हमारे अंदर ही है। ये महसूस करता है। सर वैसे में हमने भी यही सोचा कि आदि से लेकर अंत तक जल और जीवन का वैसा टूट संबंध है। जल है तो जीवन है, वैसे ही फीलिंग सुना रहे थे। राजा और फकीर वाला संबंध भी है क्या? यही है। सर इसमें तो पूरे वीडियो में तो पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है कि जो सृष्टि की रचना हुई है ये इसको जो है आगे भी इसी तरह से बनाए रखना है, स्वच्छ रखना है, जल भी जल में बचाना है, पर्यावरण को भी सुरक्षित रखना है, इसके बारे में। यस सर। यही है जो इंसान है इसमें हर चीज बताई गई है कि किसको कैसे कहना होगा। अंजना सर आप ब्रह्मांड की संरचना और इंसान की जो जन्म हो उसके ऊपर लगा है। राइट। सर इस वीडियो से मुझे ये समझ आया, इसमें अपना नेचर, प्रकृति, ब्रह्मांड की जितनी भी जन्म से लेकर मृत्यु तक का अपनी सोच और दिमाग, इस मतलब जैसे हम देखते हैं वही हमारे अंदर सोच से हम जी। सर इसमें मैं समझ पाया हूँ कि अपने सृष्टि से संरचना के प्रति किस तरह उत्पत्ति हुई मनुष्य की, मतलब ये कि सृष्टि से किस तरह से ब्रह्मांड संरचना है और मनुष्य को इसमें बूंद बूंद जैसा आंखों से पानी से बूंद गिरे थे, पानी के प्रति कितने बचाना चाहिए और ये हमारे क्या कठिनाई आएगी कहीं वो सारा करेंगे। सर जी एक इस वीडियो से एक ऐसी चीज भी आती है कि एक इंसान ने सारी खोजें की है, इंसान ने प्लेटिनम देखे, इंसान ने और दुनिया को खोजा, जो कि इंसान की संरचना कैसे हुई, उसके बाद इंसान ने ही पूरी दुनिया की खोज की और इंसान ही पूरी दुनिया को चला रहे हैं। जी वंस अगेन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नए लोग कितने हैं जो कल नहीं थे आज शामिल हुए हैं, स्वागत है आप सभी का भी। तो अपने लिए स्वागत की तालियां भी बजा सकते हैं। ये वो तालियां हैं कोई चिड़िया अच्छा वो दूसरा वाली, अच्छा कौन सी है? और वो जो हार्ट के लिए थी, अपने आप के लिए, वो कौन सी थी? बहुत बढ़िया। चलिए इस प्रैक्टिस को बाद में करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है क्या सीखना है, क्या सीखना है हमको? स्माइल की बात कर रहे हैं, रोने वाली सूरत है तो कैसे सीखेंगे? स्माइल की बात तो स्माइल के साथ ही होगा। अब मेरा तो इनफैक्ट फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है, पर आप तो बहुत अच्छा स्माइल कर सकते हैं। मैं तो स्माइल करते हुए भी सीरियस लगता हूँ, हाँ कि ना? पता नहीं, पहले तो ऐसे ही लगता था। तो चलिए बहुत ही बढ़िया। तो ये जो वीडियो है जो हम सभी ने देखी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपका मत था किसी का भी गलत नहीं था, क्योंकि वो आपका मत है कि नहीं? तो दूसरी बात ये है कि देखने का जो नज़रिया, क्योंकि अभी हमारा ब्रेन का जो प्रोग्रामिंग हुआ
वो प्रोग्रामिंग ये हुआ कि हम यहाँ पे जल जीवन मिशन की ट्रेनिंग के लिए, तो हम हर चीज को उससे कनेक्ट करने का प्रयास करेंगे, रिलेट करने का प्रयास करेंगे, और हम उसमें पानी की बूंदे सबको जोड़ देंगे, है कि नहीं, कनेक्टिविटी। तो लेकिन ये उससे बहुत बड़ी चीज़ जो है जो दिखाई गई है कि भी किस तरह से जो है सारा ओरिजिन से लेकर, किसी ने कहा था उत्पत्ति से लेकर, सिर्फ मनुष्य की उत्पत्ति नहीं, ये पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के जो है ना, इसका विनाश भी होता है, विनाश की भी कोई स्थिति होती है। लेकिन इसमें कुल मिलाकर के जो है ये प्रयास किया गया है कि देखिए कितना बड़ा ब्रह्मांड है, कितनी बड़ी दुनिया है, ठीक है, और इस दुनिया के अंदर जो है कितने महाद्वीप हैं, ठीक है, उन महाद्वीपों में भी हम एक महाद्वीप का हिस्सा है, उस महाद्वीप के अंदर जो है फिर कितने देश, और उन देशों के अंदर जो है फिर हमारा भी एक देश है, फिर वो जो देश हैं उस देश के अंदर जो है फिर कितने जिले हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और अब जो क्या कहते हैं स्टेट्स हैं, जिले नहीं स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं। अब उन स्टेट में से हम एक स्टेट का हिस्सा, स्टेट्स के अंदर भी फिर कितने जिले हैं, उन जिलों के अंदर जो है फिर कितने ब्लॉक्स हैं, फिर कितनी पंचायतें हैं। आज तो पता चल गया होगा, आज तक तो होमवर्क भी किया था आपने कल, कितनी पंचायतें हैं जी? 3226 है जी, 3215 ये कह रहे थे काउंटिंग चल रही है कुछ नहीं बनी है, कहते क्या पता कल रात भी बनी हो कुछ फिर पता नहीं है, तो ये बहुत बढ़िया है। सो अब उन पंचायतों के बीच में फिर क्या है, हमारी भी एक पंचायत है, उन पंचायतों में फिर कितने गांव हैं, उन गांव के बीच में जो है हमारा भी एक गांव है कि नहीं, हमारा मतलब मेरा नहीं, आप सभी के गांव है, उस गांव के अंदर फिर कितने घर हैं, कितने घर है, कितने परिवार रहते हैं, उन परिवारों में एक आपका भी परिवार है, हाँ कि ना, उस परिवार में भी तो लोग होंगे, उन लोगों में से एक आप भी हैं। तो कहने का मतलब कि भी इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी दुनिया में हम जो है कितने सूक्ष्म हैं, एक डॉट की तरह बात करते हैं कि हम एक जो है डॉट की तरह, किसकी तरह है, डॉट की तरह, ठीक है, यदि थोड़ा नजर हट जाए तो वह अदृश्य है, दिखेगा ही नहीं, उस डॉट के बराबर हम। तो ये सच्चाई हुई कि जब हमें अहंकार नहीं हो जाता, ईगो हो जाता है लोगों को, शायद हमें नहीं होता, आपको नहीं होता, ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जिनको पद का हो जाता है, किसी को एजुकेशन का हो जाता है, किसी को कुर्सी का हो जाता है, किसी को वो ज़्यादा सुंदर हैं, सबल हैं तो उसी का हो जाता है, होता कि नहीं होता ऐसे? होता, यहाँ तो नहीं होता, मतलब कहीं तो होता होगा, किसी को होता है, सब होता है, कहते हैं ना इसको घमंड हो गया, ऐसे बात करते हैं, अहंकार हो जाता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं सब कुछ हूँ, है कि नहीं, ऐसा होता कि नहीं होता? तो जब ऐसे विचार आते हैं तो हमें इस वीडियो को जरूर याद करना चाहिए कि दुनिया कितनी बड़ी है और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, और हम तो इसमें जो है एक छोटा सा अंश है। तो क्या नहीं होना चाहिए, ईगो, क्या नहीं होना चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें ब्लेसिंग फील करनी चाहिए कि हम ब्लेस्ड हैं, हम भले ही वो डॉट हैं लेकिन हम इस सृष्टि का एक हिस्सा है, और क्या है, इंसान है, हाँ कि ना। अहंकार जब होता है तो कहते हैं ना कि अहंकार के साथ आदमी के डूबने की शुरुआत हो जाती है, ऐसा सुना किसी ने, है कि नहीं? तो ऐसा कहते हैं कि ईगो इज अ डबल एज वेपन विच कट्स प्योरिटी इनसाइड एंड पॉपुलरिटी आउटसाइड। अहंकार जो है एक ऐसी दोहरी तलवार की तरह है, कैसी, जो अंदर से आपकी प्योरिटी को खत्म करती है, प्योरिटी का विनाश करती है, और बाहर जो आपकी पॉपुलरिटी है, आपका जो मान सम्मान है, उसको नष्ट करती है। तो होना चाहिए ईगो, होना चाहिए, दोनों में से आप किसका विनाश करना चाहोगे?
अंदर की प्योरिटी का या बाहर की पॉपुलैरिटी का? किसका करना चाहोगे? किसका विनाश करना चाहोगे? उसी दिशा में काम करते हैं आज हैं जी, दोनों को बचाना है। तो क्या नहीं होना चाहिए? ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा है, बहुत छोटा हिस्सा है इस बड़ी सृष्टि का। लेकिन इसके साथ साथ कल हमने एक और भी बात करी थी, ईगो के साथ एक और भी बात करी थी। वो क्या थी? जिसमें हमने एक एग्जांपल भी दिया था कि वो हाथ खड़ा करने वाले उठते नहीं है हाथ, लाइक क्या था वो? एजिटेशन। एजिटेशन क्या होता है हिंदी में? संकोच, हिचकिचाहट, संकोच। अब आपको ये मालूम हो गया कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतनी बड़ी सृष्टि में आप तो एक बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म सा कण है। अब ये इस बात का कारण नहीं बनना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं, हम तो बहुत छोटे से हैं, सूक्ष्म हैं, हम तो गांव में रहते हैं, हम तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, हम ज्यादा लोगों को नहीं जानते, हमारी ऊपर तक पहुंच नहीं है। कहां तक? ऐसा भी ईगो में लोग बोलते हैं, आपको नहीं मालूम मेरे हाथ कितने लंबे हैं, आपको नहीं पता आप किससे बात कर रहे हैं, ऐसे बात करते हैं कुछ लोग। यू डोंट नो टू हुम यू आर टॉकिंग, ऐसे बोलते हैं लोग कभी। आपको तो मैं देख लूंगा, आपको नहीं पता मेरी पहुंच कहां तक है, ऊपर तक पहुंच। और सच्चाई बताऊं, ऊपर तक पहुंच से पहले हमें नीचे तक पहुंच बनानी। आज ऊपर तक पहुंच उसी की है जिसकी नीचे तक पहुंच। और नीचे यू आर ब्लेस्ड, आपको वो मौका मिला हुआ है जो सबसे ग्रास रूट है, डेमोक्रेसी का जो पहला फाउंडेशन स्टोन है, जो गांव से हमारी शुरुआत होती है, पंचायतों से हमारी शुरुआत होती है, उसका नेतृत्व करने का मौका आपको मिला हुआ है। तो वो नीचे की, ऊपर की पहचान से ज्यादा नीचे की पहचान बनाइए। आर यू विद मी? समझ रहे मैसेज क्या है? मेरी बात समझ रहे हैं क्या करें? तो मुझे लगता है कि इस वीडियो का भी कहीं ना कहीं मैसेज जो है, एक तो ईगो नहीं होना चाहिए, दूसरा हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। आप कहें मैं तो एक बड़ा सूक्ष्म, इतना छोटा, और क्या मैं भी परिवर्तन कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा यस, आप जो हैं एक बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। और इस चर्चा को हम आने वाले समय में आगे बढ़ाएंगे कि कैसे परिवर्तन, ये जल जीवन मिशन भी जो है उसी परिवर्तन का एक मौका है, एक सुअवसर है जो आपको मिल रहा है। 3200 पंचायतों में से आपको मौका मिल रहा है, आपकी पंचायत को चुना जा रहा है इस जिम्मेवारी को लेने के लिए। और आने वाले दिनों में इस रास्ते पर चलना तो सभी को है, लेकिन रोल मॉडल तो रोल मॉडल ही होंगे। कल को लोग आपके नक्शे कदम पर चलेंगे, वो आपके पास आकर सीखना चाहेंगे। आज लोग केरला जाते हैं, दूसरे स्टेट्स के अंदर जहां ये मॉडल जो है सक्सेसफुली चल रहा है, तो कल को वो मॉडल के रूप में आप और आपकी पंचायत होगी। तो इस इंपॉर्टेंस को समझने की जरूरत है। ये एक चेंज है। चेंज जब भी आता है, परिवर्तन जब भी आता है, तो पेनफुल होता है। कैसा होता है? चेंज इज ऑलवेज पेनफुल, दैट्स व्हाई पीपल आर रिलक्टेंट टू चेंज। और इसीलिए वो आसानी से, कोई भी व्यक्ति जो है परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। यदि आपको सुबह 7 बजे उठने की आदत है, यदि आप उसको बदल कर 5 बजे करना चाहते हैं, कठिन है, क्योंकि उसमें आपको कुछ बदलना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज पेनफुल है। कैसा है? पेनफुल है। और इसीलिए, लेकिन चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर। आर यू विद मी? परिवर्तन हमेशा अच्छाई के लिए होता है। परिवर्तन नहीं करोगे, कुछ नहीं बदलेगा। चेंज इज ऑलवेज फॉर द बेटर, हाँ कि ना? है कि नहीं? तो ऐसी ही एक अपॉर्चुनिटी, ऐसा ही अवसर है। इसलिए दिल दिमाग से अपने आप को यहां पर रखें,
इस पूरे दौर के अंदर, इस पूरे सेशन के अंदर, इन पूरे दिनों के बीच में। और जो है एक उस एनर्जी के साथ, उस सोच के साथ जो है कि एक परिवर्तन की लहर के लिए आपको चुना गया है और आपके यहाँ से जाने के बाद आपके गांव में, आपके पंचायत के अंदर एक परिवर्तन की लहर शुरू होगी। जब मैं परिवर्तन की बात करता हूं तो परिवर्तन के लिए जो है पंचायत के प्रधानों से बेहतरीन अवसर जो है इस देश के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति के पास नहीं है। लेकिन जरूरत है यदि आपके पास वो इच्छा शक्ति है। हमें पिछले कल यहां सुन करके बहुत अच्छा लगा जब आप में से कुछ लोगों ने कहा कि हमारा पंचायत के अंदर जो है ये विजन है। मेरा ये विजन है कि मैं अपनी पंचायत को बीपीएल फ्री बनाना चाहता हूं। वो एक्सप्लेन करेंगे कैसे, लेकिन कहा कि बीपीएल फ्री बनाना चाहता हूं और उसी विजन के अंदर कुछ आइडियाज को हम आपके साथ साझा भी करना चाहते हैं। क्या आप में से किसी का विजन है, किसी का मिशन है कि आप अपनी पंचायत को बेरोजगारी मुक्त पंचायत बनाना चाहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट फ्री पंचायत, रोजगार ऐसा ही होगा, बेरोजगार मुक्त, बेरोजगार मुक्त, अनएम्प्लॉयमेंट मुक्त, बेरोजगार, कोई भी बेरोजगार नहीं होगा आपकी पंचायत। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं पंचायत के अंदर? क्या आपके पास, किसी के पास विजन है आप अपनी पंचायत को ड्रग्स फ्री पंचायत बनाएंगे? आपको मालूम है ये कितनी बड़ी समस्या है आज की तारीख में। पीढ़ियां याद करेंगी आपको यदि आप ऐसा कुछ। और सवाल ये है कि कुछ रोल मॉडल पंचायतें हैं हमारे देश के अंदर जिन्होंने इस बीड़े को उठाया है और बखूबी एग्जीक्यूट भी कर रही। तो इसीलिए हम पिछले कल भी बात कर रहे थे, आप जो हैं यू आर दी एजेंट्स ऑफ चेंज, यू आर दी मैसेंजर्स ऑफ चेंज और आपके पास वो अपॉर्चुनिटी हैं। लेकिन यदि आप सिर्फ अपनी मानसिकता को उन डंगों पे, उन रास्तों पे, है ना, और वो बीपीएल की फाइलों पे और उन चीज़ों के ऊपर ही जो है छोटी छोटी जगह पे रखोगे तो हमारा देश कैसे बदलेगा? हमारा देश कैसे बदलेगा? उसका परिवेश कैसे बदलेगा? क्योंकि हमारा देश बसता ही गांव में और उन्हीं गांव से, उन्हीं पंचायतों से परिवर्तन होना है। परिवर्तन ऊपर से नहीं आएगा। ऊपर कुछ स्कीमें, कुछ प्लान, कुछ मिशन यदि बनाए भी जाएंगे, यदि हम और आप लोग जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग हैं वो लॉयल नहीं है, होनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, तो वो जमीनी हकीकत पे जो है वो प्लान कभी उतरेंगे नहीं। तो परिवर्तन पेपरों में, फाइलों में, कुर्सियों में, एयर कंडीशनर कमरों में नहीं आ सकते हैं। परिवर्तन जो है उसी जमीन पे आते हैं जिस जमीन से जुड़े हुए आप लोग हैं, जिस नेतृत्व को करने का मौका आप सभी को मिला। तो इसलिए अपनी क्षमता को पहचानने की जरूरत है, अपनी पावर को, ताकत को। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है और आपके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी हैं। तीनों तरह की पावर्स हैं, लेकिन उन शक्तियों को पहचानना, जानना आपको करना पड़ेगा। कल भी हम बात कर रहे थे, ताकत से भी कुछ नहीं होता, नॉलेज से भी कुछ नहीं होता, लेकिन उसके एप्लीकेशन से होता है। राइट नॉलेज का राइट एप्लीकेशन, पावर का राइट एप्लीकेशन। पावर आप ऐसे भी दिखा सकते हैं जो हम पहले बात कर रहे थे, जो ईगो के साथ होती हैं, मतलब छोटे को छोटा, बड़े को बड़ा, अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंट तरह की चीजों को देखना, और उसी पावर को, उसी ताकत को आप जो है किसी को एम्पावर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रियल पावर इन दिस वर्ल्ड इज विच एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। सबसे बढ़िया ताकत वो है जो बाकी लोगों को ताकत दें। ये आपके काम आने वाली बातें, लीडर्स हैं आप। बेस्ट पावर इन दिस वर्ल्ड इज विच एम्पावर्स द ह्यूमन बीइंग। जो लोगों को ताकत देती है, लोगों को सशक्त करती है, वो सबसे बढ़िया ताकत है। और पंचायत के प्रधान के रूप में, सेक्रेटरीज के रूप में, ये मेंबर्स के रूप में आपके पास वो ताकत है जहां आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं और उनकी जीवन मूल्यों को लेकर, जीवन सुविधाओं को लेकर जो समस्याएं हैं, आप उनके समाधान के लिए उनका हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, आप उनको अपलिफ्ट कर सकते हैं, आप उनको एक राहत की सांस लेने में मदद कर सकते हैं और उसी के जरिए आप लोगों को एम्पावर कर सकते हैं।
आप एक नए भारत का निर्माण कर सकते हैं, एक नई दिशा में जो है इस दुनिया को लेकर के जा सकते हैं। तो ये शुरुआत है। तो इसीलिए जो है एक बड़ी सोच के साथ जो है एक समझ के साथ हमें ये देखने की ज़रूरत है कि यदि आज आपको मौका मिला इस जल जीवन मिशन के अंदर, तो आप पूरे देश के लिए कल को रोल मॉडल बनेंगे। क्या बनेंगे? रोल मॉडल बने। और दूसरी सोच ये भी हो सकती है, इतनी आफतें पहले ही हैं, यहाँ घर नहीं चलते, ऊपर से पंचायत के झमेले लिए हुए हैं, सरकार की इतनी ऑब्लिगेशंस हैं, अभी ये लीडर्स की ऑब्लिगेशन होती हैं, है कि नहीं? फिर लोग जो है पीछा नहीं छोड़ते, अब एक और आफत ऊपर से। इस सोच के साथ भी आप जल जीवन मिशन को देख सकते हैं। लेकिन फर्क यदि होगा, चेंज यदि होगा, परिवर्तन यदि होगा, तो वो उस सोच से होगा कि एक मौका है अपने आप को, अपनी लीडरशिप को, अपनी पंचायत को आगे ले जाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। बैक टू यू।